अतिक्रमण के नाम पर किसानों की फसलों पर चले बुलडोजर की कार्रवाई ने पकड़ा तूल। कांग्रेसियों ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया ज्ञापन, रखी कई मांगे तो उठाए कई सवाल। बीते शुक्रवार को अशोकनगर जिले के करीला में रंगपंचमी पर लगने वाले मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कानी खेड़ी में कुछ किसानों के मकान तोड़ दिए तो कई किसानों की लहलहाती फसलों पर बुलडोजर चलवा दिया था और फिर अचानक से कार्रवाई को रोक दिया गया, जिसके बाद किसानों ने इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए थे और कई आरोप भी लगाए थे। जिसके बाद कांग्रेस ने इस मामले में आक्रामक मुद्रा में आकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव यादवेंद्र सिंह यादव रविवार को किसानों के खेतों व टूटे घरों पर पहुंचे और आज यादवेंद्र सिंह यादव व कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय के साथ कांग्रेसियों ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और कई मांगे और कई सवाल खड़े किए हैं। गरीबों के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, सम्मान में, किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जैसे कानी खेड़ी करीला धाम पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों पर जो कार्रवाई की गई है के संदर्भ में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 14 फरवरी 2025 को ग्राम कानी खेड़ी करीला धाम में जिला प्रशासन द्वारा गरीबों की पकी हुई फसल और घरों को गिराने की अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई कहां तक उचित है। आज किसान महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। बाजार से कर्जा लेकर खाद बीज लाकर बुआई करता है एवं फसल को अपने खून पसीने से सींचकर बच्चों की तरह पालता है। उम्मीद भरी निगाहों से देखता है कि फसल आने पर अपने बच्चों का पालन पोषण, शादी विवाह और स्कूल की फीस, पहनने के कपड़े, घर का राशन पानी एवं बाजार से लिए हुए कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई विगत दिनों गरीब किसानों की फसलों एवं घरों पर की गई है, एक गरीब किसानों पर एक वज्रपात से कम नहीं है। इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र एवं बदले की भावना से की गई है। एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दूसरी तरफ इस प्रकार की दोषपूर्ण कार्रवाई से कुछ सवाल खड़े होते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, करीला मेला रंगपंचमी ही की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कार्रवाई बदले की भावना से, राजनीतिक षड्यंत्र से की गई और जो किसान लगभग 40 वर्ष से उस भूमि पर निवास कर रहे थे, वहां पर उनकी फसलें लगातार 40 वर्ष से हो रही थी, परंतु इसी वर्ष ही कार्रवाई क्यों की गई, ये सवाल खड़ा होता है। इसके साथ दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, जब वो भूमि वन भूमि थी तो उस पर प्रधानमंत्री आवास कैसे स्वीकृत हो गए और कैसे आवास बन गए। जब वो वन भूमि थी तो तब से मैं पूछना चाहता हूं, तब से कार्रवाई क्यों नहीं की। मेला लगातार सैकड़ों वर्षों से भरा होता आ रहा है, परंतु मेले के नाम पर सरासर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। किस तरह के बदले की भावना आप? राजनीतिक षड्यंत्र है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वोटों की कारण हो सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति को वोट न दिए गए हों, ये कारण है। और दूसरा, हमारी जो फसल थी वो लगभग 8 दिन में आने वाली थी, परंतु मेले को लगभग 1.25 महीने 1 महीने से अधिक का समय और प्रशासन चाहता तो उनको काटने का बोल सकते थे। 8 दिन बस में फसल कट जाती, 8 से 10 दिन में पूरी फसल कट जाती, कुछ भी नहीं बचता। और हम पिछले वर्षों से देखते आए हैं कि जब तक मेला आता है तब तक लगभग खेत खाली हो जाता है। आप लोगों ने आज आवेदन दिया है, साथ में आपने अल्टीमेटम भी दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आप उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, यदि 7 दिवस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेंगे और हम सरकार से अपनी मांगेंगे।
धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, पूरा का पूरा गांव यहाँ आया हुआ है जिनका नुकसान कर दिया है सरकार ने। आप ये समझिए कि कितनी बुरी तरीके से वहाँ पर वो रो रहे थे, गिड़गा रहे थे, भीख मांग रहे थे और कह रहे थे कि हमें फसल काट लेने दो। पकी हुई फसल, कभी ऐसा नहीं होता कि अन्नदाता के सीने पर इन्होंने बुलडोजर चला दिए, उनके घर तोड़े तो तोड़े, इनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। उनके पास कुछ नहीं बचा है। सरकार ढोंग पीटती है कि हम जहाँ पर वन अधिकार नियम के तहत उन लोगों को पट्टा देंगे जो 20 वर्षों से रह रहे हैं। अरे ये तो पुश्तैनी रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं। कोई पहली बार मेला भरा है क्या? हर बार मेला भरता है, हर साल भरता है, और फसलें जब तक कट जाती हैं और इन्हीं जगह पे मेला भरता है जहाँ पर ये फसल खड़ी है। तो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जानबूझकर पूरे लोग कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिए थे, हमने इसलिए हमारे साथ ऐसा किया गया है। तो ये तो बहुत गलत है। लोकतंत्र में इस तरीके के कारनामे होने लगेंगे तो फिर तो जनता का कुछ बचेगा ही नहीं। और क्योंकि आप विधानसभा के सदस्य हैं, तो क्या ये पूरा मुद्दा विधानसभा में भी उठने वाला है? हम विधानसभा में तो उठाएंगे, वो तो एक अलग बात है, पर क्या इतना इनमें मानवीयता नहीं है कि किसान गिड़गड़ा रहा है? किसान कितना बड़ा आदमी होता है, और जो किसान बताइए वह खेती करके 2-2, 4-4 बीघा में अपना पालन पोषण परिवार पाल रहे थे। ये अन्याय ईश्वर भी देखता है। एक बहुत बड़ी अदालत है ऊपर, वो बचेंगे नहीं इस तरीके के करने वाले। मानवीय आधार होना चाहिए। बहुत गलत काम हुआ, हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। और अगर किसानों के साथ न्याय नहीं किया 7 दिन में, तो जैसे हमारे यादवेंद्र भैया ने कहा है, हम फिर दोबारा से आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और किसानों को बहुत